Class 4th English Chapter number 3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने टिक कराए थे रिवीजन के लिए। नेम द ब्रीदिंग एंड फीडिंग ऑर्गन ऑफ द क्रिसमस ट्री बॉम्ब। ये होता है स्पाइरल ब्रांचेस। हाउ डू यू नो दैट स्टारफिश इज़ नॉट अ फिश? क्योंकि स्टारफिश जो है उसमें कोई गिल्स या फिन्स नहीं होते जैसे फिश में होते हैं। वाई इज़ द पैरट फिश नेम्ड सो? पैरट फिश को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज उसकी पैरट लाइक बिक होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर ब्लू टैंक फिश? द अदर नेम्स फॉर ब्लू टैंक फिश आर रिगल टैंक, रॉयल ब्लू टैंक एंड हिप्पो टैंक. Why are clownfish also known as anemone fish? Clownfish are also known as anemone fish because they live freely with poisonous sea anemones. क्योंकि वो poisonous sea anemones के साथ रहती है इसलिए उसको anemone fish भी कहा जाता है. How do clownfish and the sea anemone benefit from each other by living together? दोनों एक दूसरे को कैसे फ़ायदा करते हैं? तो clownfish and the sea anemone benefit from each other as clownfish can swim freely between the poisonous tentacles of sea anemones and the anemones' tentacles protect them from potential predators. Seventh, of all the sea animals, which one do you like best? Why? आपको अपना जो भी फेवरेट हो सी एनिमल वो लिखना है। मैंने मेरा लिखा है आई लाइक द क्लाउन फिश मोस्ट बिकॉज इट हैज़ ब्यूटिफुल कलर्स. वॉकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने होमवर्क में रीडिंग के लिए दिया था. एसिड रेन क्या होता है? तो एकदम हार्मफुल केमिकल्स का जो अमाउंट होता है वो कोल और ऑयल के बर्न होने की वजह से रेन में मिक्सअप हो जाता है और बारिश के रूप में नीचे आता है. दैट इज़ एसिड रेन. फिर बायोडाइवर्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, देन ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एनवायरनमेंट, एक्सटिंक्शन, फ्लड, फ्यूम्स, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन पीस, ऑयल स्लीक, ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, सुनामी. ये सब के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसको रीड करने के लिए कहा था बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट. सो आई टोल्ड यू टू रीड दिस एंड देन कंप्लीट द एक्सरसाइज आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सी इन थर्ड एक्सरसाइज, कनेक्ट द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स और डेफिनेशंस. ये पूरा टेबल जो था उसमें से ही ये मैचिंग है. एक्सटिंक्शन यानी डिसअपियरेंस, बायोडाइवर्सिटी यानी द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ओजोन लेयर मीन्स प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. earthquake means a sudden violent movement of the earth's surface. Acid rain that has harmful chemicals and acids as a result of burning substances such as coal and oil. Then QU words. The KW sound is usually spelled with the letters QU. K और W को जो मिक्स करके जो साउंड आता है वो QU के जैसे आता है. In English, spelling the letter Q is almost always followed by U. वर्ड्स विथ QU इन द बिगिनिंग. ऐसे वर्ड्स दिए हैं क्वाइट, क्विट, क्विल्ट, क्विक, क्वेरी, क्वेश्चन, क्वीन और उसी के अकॉर्डिंग फिलअप्स दिए हैं. सारी ही फिलअप्स रीड करके लिखनी है. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये दी थी, अब नहीं लिखी है तो इस बार लिख लेना. वर्ड्स विथ QU इन मिडिल ऑफ द वर्ड्स. अब ये जो वर्ड्स हैं उसमें QU बीच में आता है. उसमें स्टार्टिंग में आता था, इसमें बीच में आता है. उसमें स्क्वीड है, स्क्वायर है, रिक्वेस्ट, कॉन्क्विस्ट, एक्वेरियम, देन अर्थक्वेक, इक्वल, इक्वेटर, इक्विपमेंट, इक्विजिटिव है. ये सारे ही वर्ड्स का मैचिंग दिया है किसका क्या मीनिंग होता है. इक्वेटर होता है द ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ दैट इज़ equidistant from the North Pole and the South Pole.
इक्वेशन क्या होती है? अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इक्विपमेंट यानी अ टूल made for a particular purpose. Aquarium, a glass tank or bowl in which fish or other living aquatic animals or plants are kept. Then grammar, simple past tense and present perfect tense. उसमें से सिंपल पास्ट टेंस प्रीवियस ईयर में 3rd स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा था. उसमें पास्ट टेंस फॉर्म्स बहुत सारे सीखे थे. यहाँ पे जैसे कि गो का वेंट होता है, ईट का एट, लीव का लेफ्ट, बी का वॉज और वेयर दोनों होते हैं, पर यहाँ पे ईट के साथ वॉज आता है. देन डिसाइड का डिसाइडेड, सी का सो, आस्क का आस्क्ड, गिव का गेव, हिट का हिट ही रहता है, रन का रैन होता है, शाउट का शाउटेड. अगेन यहाँ पे हूँ. अब पुलिसमैन है जो प्लूरल है तो उसके साथ वर आएगा. Then caught. Now read the following sentences, analyze them and find out where we use have, has or have to show a certain time of action. My clothes are dirty, I am washing it. After completing the action of washing, you should say I have washed my clothes and I have dried it in the sun. मतलब ये काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग ऐसे कहेंगे कि आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स एंड आई हैव ड्राइड इट इन द सन. मैंने धो दिए और सुखा भी दिए. द टीचर स्टार्ट्स टेकिंग अ लेसन ऑन ऑक्टोपस. ही आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन. आफ्टर शी फिनिशेज द एक्शन ऑफ टीचिंग द लेसन, शी शुड से, चिल्ड्रन आई हैव जस्ट completed the lesson on octopus. Now take out your notebooks and answer the questions. अब ये एग्ज़ाम्पल दिया था हमको टेंस कैसे, मतलब कौन सा टेंस होता है कौन, वो समझाने के लिए. पास्ट टेंस जो होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन. उसके लिए सेंटेंस के एंड में यस्टरडे, लास्ट वीक, 1 year ago, लास्ट वीक, लास्ट मंथ एंड सो ऑन ऐसे वर्ड्स आते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड विथ अनस्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस. उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है कि यस्टरडे या लास्ट वीक. उसमें कैसा होता है एवर या नेवर, वंस या मैनी टाइम, सेवरल टाइम्स, बिफोर, ऑलरेडी, येट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. एग्जाम्पल दिया है कि लास्ट वीक आई मेट माई फ्रेंड एलन. आई हैव मेट माई फ्रेंड एलन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में ऊपर वाले में लास्ट वीक दिया है आई मेट माई फ्रेंड एलन. आई के बाद सीधा वर्ब का पास्ट फॉर्म आता है. सेकेंड सेंटेंस में आई हैव मेट माई फ्रेंड एलन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है. उसी तरह से आगे देखते हैं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रैवल टू द मून एंड मेड हिस्ट्री. Scientists have traveled to the moon several times to study if there could be life on the moon. यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में है. ये डिफरेंस क्यों है ये देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to relate your experience, but simple past tense will talk about a one-time event. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो आपके एक्सपीरियंस को यूज टू रिलेट योर एक्सपीरियंसेस. जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है वो उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है. जबकि सिंपल पास्ट टेंस एक बार ये हो गया था, एक इवेंट, वन टाइम इवेंट की बात करता है. सिंपल पास्ट टेंस, शी वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ एंड सो द ताजमहल. उसने देखा था, बात ख़त्म. पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा? शी हैज़ बीन टू दिल्ली थ्राइस टू सी द ताजमहल एंड एडमायर इट्स ब्यूटी. उसकी इफ़ेक्ट अभी भी है, भले ही उसने पास्ट में विज़िट कर लिया है ताजमहल, बट उसके माइंड में जो उसकी जो ये इफ़ेक्ट है वो अभी भी है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द चेंज दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब ये दूसरा यूज़ हो गया कि कोई भी
चेंजेस आते हैं तो उसमें उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हैव या हैज़ वाला स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। और हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या इट के साथ आता है। बाकी सबके साथ हैव आता है। आई सो यू व्हेन यू वर 8 years old. You have grown really tall now. जो भी सिचुएशन में चेंजेस आए हैं वो क्या है कि अब तुम बहुत ही हाइट टॉल हो गई हो। माई स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर आई जॉइन दिस स्कूल। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड to talk about an expected action that is not yet over. मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी तक वो हुआ नहीं है पर ऐसा सोच एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो Tom has not completed his project yet. His last day for submission is over. अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया है, ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। The train was supposed to arrive at 5 a.m. but it hasn't yet arrived. आ जानी चाहिए थी पर आई नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नेगेटिव सेंटेंस हो गया। It is 2 hours late. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट ईयर तक आप लोगों ने वर्ब का जो V1 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म होता है वो देखा था। अब पास्ट पार्टिसिपल है वो V3 फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म जो होता है उसको रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरा पास्ट फॉर्म होता है और तीसरा जो होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। राइट, रॉट, रिटन। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 फॉर्म आता है। आई हैव रिटन, वी हैव रिटन, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन, ही, शी, इट हैज़ रिटन, दे हैव रिटन, लाइक दैट। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे वर्ब के रूप में टू राइट, राइट को यूज़ किया गया था। और दूसरे टेबल में वर्ब है टू बी। टू बी यानी बीन। आई हैव बीन, you have, we have been, you have been, you have been, he, she, it has been, they have been। अब ग्रामर सेक्शन में जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो नोटबुक में नोट डाउन करनी है। दो टॉपिक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखे हैं ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू रिलेट योर एक्सपीरियंस बट सिंपल पास्ट टेंस विल टॉक अबाउट अ वन टाइम इवेंट, ये भी लिखनी है। उसके बाद और एक बोल्ड लाइन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द चेंज दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई चेंजेस होते हैं, ये वाली लाइन भी लिखनी है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एन एक्सपेक्टेड एक्शन दैट इज़ नॉट येट ओवर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब कब यूज़ किया जाता है उसके 3 यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही लिखा है यहाँ पे कि वन टाइम इवेंट के बारे में। तो ये भी आप लोगों को लिख लेने हैं, ये टेबल लिख लेने हैं। हैव इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, हैज़ इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है, दे हैव संग मेलोडियसली, ही हैज़ रिटन अ स्टोरी। अब एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज़ यूज़ करना है और ब्रैकेट में जो भी वर्ब दिया है उसका थर्ड V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। देखिए ए से ही स्टार्ट करते हैं। माई हेयर वॉज डर्टी, नाउ इट्स क्लीन। आई हैव वॉश्ड माई हेयर। Bill was 65 kg. Now he is 55 kg. He has lost 10 kg in 2 weeks. I can't eat anything now. I have already eaten. Eat का क्या होता है? Eaten होता है. Then finish का होता है finished.
यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आफ्टर बिकॉज एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बिकॉज के बाद जो सेंटेंस आता है उसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के दिया है, शी कांट गो टू द पार्टी बिकॉज कॉट कॉल्ड, मतलब उसको सर्दी हो गई है, सॉरी। हाँ, शी कांट गो टू द पार्टी बिकॉज शी हैज़ गॉट अ कोल्ड। ही कांट वॉक वेरी फास्ट क्योंकि हर्ट लेग, उसका लेग हर्ट हो गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही कांट वॉक वेरी फास्ट बिकॉज ही हैज़ हर्ट हीज लेग। आई कांट गेट इन, लूज और लॉस और की, लॉस की। आई कांट गेट इन यानी मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी कीज़ खो गई है। तो इसको बनाएंगे, आई कांट गेट इन बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई कीज़। डी, आई नो दिस स्टोरी वेरी वेल, सीन द फिल्म। आई नो दिस स्टोरी, क्यों, बिकॉज उसने फिल्म जो है वो देखी हुई है। I know this story very well because I have seen the film. I can't post the letter, not put stamp on it, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगाया हुआ है। I can't post the letter because I have not put stamp on it. Put का तीनों में put ही आता है, V1, V2 और V3 तीनों ही put आता है। ओके, फिर F, they can't go on holiday now, not save money. They can't go on a holiday because they have not saved money. Fourth exercise है, use present perfect tense and complete the statements. Present perfect tense use करना है और complete करने हैं ये lines. One has been done for you. Bring the milk in, please. I have already brought it in. Clean your room, please. Sita has already cleaned her room. Do your homework, John. The other children have already done. Have done. Eat your dinner fast. We have already eaten. Have you studied for the exam? I have already studied. Fifth exercise, complete the sentences using present perfect tense and just one has been done for you। यहाँ पे सेंटेंस में पहले बीच में just रखना है, have और V3 फॉर्म, हैव और V3 फॉर्म के बीच में। आगे की एक्सरसाइज में सब जगह ऑलरेडी लिखा हुआ था फोर्थ एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे सब जगह हैव और वर्ब के बीच में हमको जस्ट लगाना है। दे हैव जस्ट वॉच्ड द न्यूज़। फर्स्ट है शी लीव द रूम, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम। जो वर्ब है उसका V3 फॉर्म रखना है। आई फिनिश होमवर्क, आई हैव जस्ट finished homework. She caught a fish. She has just caught a catch. सॉरी, हाँ, क्वेश्चन में कैच है, फिर आंसर में caught आता है, caught a fish. He called taxi. He has just called a taxi. You write a letter. You have just written a letter. The teacher teach a lesson. The teacher has just taught a lesson. The dog chased the cat. The dog has just chased the cat. Sixth exercise है, complete the sentences using present perfect tense and yet. अब यहाँ पे ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म है जहाँ पे yet यूज़ करना है। इसमें हमने जस्ट यूज़ किया था, इसमें ऑलरेडी यूज़ किया था, उसके आगे हमने बिकॉज यूज़ किया था। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज में ये बिकॉज वाली, फिर ऑलरेडी वाली, फिर जस्ट वाली और अब येट वाली। आई हैव रिटर्न टू देम 3 times, नॉट रिप्लाई। आई हैव रिटर्न टू देम 3 times बट दे हैव नॉट रिप्लाइड येट। आई हैव आस्क्ड यू टू क्लीन द फ्लोर, नॉट डू इट। I have asked you to clean the floor, but you have not done yet. You have not done yet. Yet यूज़ करेंगे और नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे। नॉट भी यूज़ करना है, हैव भी यूज़ करना है, और जो भी वर्ब दिया है उसका
V3 फॉर्म भी यूज़ करना है. I lent him ₹100 last month, not give it back. I lent him ₹100 last month, but he has not given it back. He lost his pen a week ago, not find it. He lost his pen a week ago, but he has not found it yet. He borrowed my book last year, not give it back. He borrowed my book last year, but he has not given it back yet. अब 7th एक्सरसाइज है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही है और उसमें यूज़ करना है सिंस और for. Rewrite the sentence twice using present perfect tense and since and for. One has been done for you. I haven't seen you Christmas 3 days. अब यहाँ पे देखिए मैंने since के नीचे लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आई हैवंट सीन यू, मैंने तुमको नहीं देखा है. कब से नहीं देखा है? तो क्रिसमस से. जब से नहीं देखा है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिंस यूज़ होता है. फोर जो होता है वो पीरियड, 2 days 3 days 1 month. तुमने मुझे कब से नहीं देखा है? तो 1 month से नहीं देखा है. तो ये टाइम पीरियड जो मेंशन करना हो तो फोर यूज़ करना है. अब यहाँ पे सेंटेंस पे आते हैं. ए, आई हैवंट सीन यू, उसमें 2 ऑप्शन दी है, क्रिसमस और 3 days. आई हैवंट सीन यू सिंस क्रिसमस, कब से नहीं देखा है? क्रिसमस से. आई हैवंट सीन यू फॉर 3 days, कितना टाइम से नहीं देखा है? ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, तो फॉर 3 days. तो पीरियड मेंशन करना हो तो टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन मेंशन करना हो तो फॉर, और टाइम लाइन स्टार्टिंग पॉइंट तो सिंस. वी हैव बीन हियर एन आवर 4 o'clock. एन आवर है जो आपको बताएगा ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के लिए 4 और 4 o'clock से तो सिंस 4 o'clock. उसके बाद है 2 weeks. 2 weeks टाइम ड्यूरेशन हो गया फॉर 2 weeks, और सिंस लास्ट वीक स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट वीक से. देन 1917 स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस 1970, और अ लॉन्ग टाइम ये ड्यूरेशन है तो उसके लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम. बाकी आगे का जो स्टेटमेंट है वो तो सब में सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ यूज़ करना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अब ई में आई हैवंट हैड टाइम टू डू इट सिंस लास्ट मंथ एंड फॉर अ फ्यू days. We haven't bought a new one for since ages. Since किसके लिए है? ages, ज़माने से बहुत टाइम से, स्टार्टिंग टाइम. फॉर मैनी ईयर्स ड्यूरेशन है. लिसनिंग और स्पीकिंग मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को. अगर अभी तक रीड नहीं किया, आंसर नहीं टिक किए हैं या फिर किए हैं तो भी चेक कर लेना. राइटिंग में sometimes you go to meet your friends in their house but they may not be there, so you write a short note for them and give it to your friends' parents or siblings. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग अपने फ्रेंड के घर जाते हो और वो नहीं मिलते हैं, तो फिर आप उसको एक छोटी सी नोट लिख के उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को दे सकते हो. मैसेज टू योर फ्रेंड अबाउट द गिफ्ट दैट योर अंकल हैड सेंट. अब आप चाहते हो कि आपके अंकल ने आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है और आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो, तो कैसे बताओगे? 14 August 2017 6 PM. Dear Sindhu, how are you? I came home to invite you my house this weekend, but you were not there. I am really happy to tell you about the gift that my uncle had sent. It is a small cute puppy. It is light brown in color with white dots. We have named it Dottie.
Dotty loves to play in the garden with a ball. He keeps kicking it and looks like he is so good at playing football. Will you come home to see Dotty this weekend? Your loving friend Reenu. इस तरह से आप छोटा सा मैसेज अपने फ्रेंड के लिए छोड़ सकते हो कि आप क्यों आए थे और आप क्या चाहते हो. At times your mother is so busy and you do not find time to tell her something that you want her to do for you. बहुत टाइम हो, मम्मी बहुत बिज़ी रहती है और बहुत टाइम हो गया है कि आप उनको कुछ करने के लिए कहना चाहते हो पर नहीं कह रहे हो. Will it not be a great idea to write a short message and leave it in a place where she will see later? क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप एक छोटा सा मैसेज लिख दो और मम्मी जहाँ पे बैठती है वहाँ पे रख दो ताकि मम्मी जब फ्री हो तो वो रीड कर ले. Message to your mother asking her to buy some paper and crayons when she goes for shopping. You need them for your project work. तो इसके लिए मैसेज आपको मम्मी को लिखना है. Dear mom, please buy the following items for my project work when you go for shopping in the evening. Poster papers of different colors, crayons, poster paints, some brushes. I'm sorry to trouble you, but I will come back late today from school because of the special class. Thanks mom for the help. Rajiv. इस तरह से आप नोट्स छोटा सा मैसेज, शॉर्ट मैसेज लिखना सीख सकते हो. यहाँ पे आपको ट्राई करना है. Write a short message to your dad asking him to buy a nice birthday cake for your mom's birthday. Tell him to keep it as a surprise for your mother. तो ये टॉपिक पे आपको एक छोटा सा मैसेज अपने पापा को लिखना है, मम्मी को सरप्राइज़ देना है. तो उसके लिए कैसी केक लाएंगे पापा वो सब यहाँ पे लिख के मेंशन करना है और ये सबको कंपलसरी लिखना ही है. इट्स वर्क टाइम ऑल अबाउट नंबर्स. ये जो हमने मरीन क्रीचर्स के बारे में सीखा था उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन है जनरल नॉलेज की. ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ऑल अबाउट फैक्ट्स. सेकेंड वर्कशीट है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाउन फिश एंड द स्टिंगिंग सी एनिमल्स. तो क्लाउन फिश और सी एनिमल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आगे का जो एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन थे उसमें भी आया था. द रिलेशनशिप इज़ ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब एक दूसरे को फ़ायदेमंद रिलेशनशिप है. वाइल क्लाउन फिश कैन स्विम फ्रीली अमंग द पॉइजनस टेंटिकल्स एंड स्टे सेफ फ्रॉम पोटेंशियल प्रेडिटर्स. The fast movement of the clownfish helps the animal to find food. मतलब जब क्लाउनफिश एकदम फास्टली उसके पॉइजनस एनिमल के पॉइजनस टेंटिकल के बीच में से मूव करती रहती है तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाती है अपने प्रेडिटर से. और बदले में एनिमल सी एनिमल को क्या मिलता है, फूड मिलता है. उसके फास्ट मूवमेंट से इधर उधर से कुछ ना कुछ आके उसके पास आ जाता है और इस तरह से एक दूसरे को दोनों फ़ायदेमंद रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स टू द क्लाउन फिश दैट इज़ ब्रीड इन कैप्टिविटी. मतलब अगर ये क्लाउन फिश जो है वो सी एनिमल के आसपास घूमती रहती है, अगर उसको कहीं पे अलग से एक्वेरियम में या ऐसी जगह पे रखा जाएगा तो क्या होगा, तो वो वहाँ पे भी सेट हो जाएगी. दे हैव बीन एक्लिमेटेड टू बीइंग अराउंड अदर फिश. मतलब वो वहाँ पे जहाँ पे उसको रखा जाएगा वहाँ पे कोई भी फिश होगी तो वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी. व्हाट हैपन्स इफ द फिश लीव्स द सी एनिमल. जो फिश सी एनिमल को छोड़ देगी तो फिर क्या होगा. इफ़ द फिश लीव्स द सी एनिमल इट बिकम मोर एक्सपोज्ड टू इट्स प्रेडिटर. मतलब वो उसके कोई भी उसको शिकार इजीली कर सकता है. वाई इज़ द क्लाउन फिश लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज़. क्लाउन फिश को एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में क्यों काउंट किया जाता है. बिकॉज दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग फ्यूअर इन नंबर एंड इफ मेजर्स आर नॉट टेकन दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर वो
एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वुड यू लाइक ह्यूमन बींग्स टू बी एन एंडेंजर्ड स्पीसीज? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आपको पसंद आएगा ह्यूमन बींग्स एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ जाए? नो, आई वॉन्ट लाइक ह्यूमन बींग्स टू बी इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। और आपको 1-2 लाइन अपनी ऐड करनी है उसमें। वर्कशीट 3 है, कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो अभी आपको पक्का याद रह गया होगा, हैव और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू लिव्ड, ये फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर देखिए। हैव यू लिव्ड, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन चेन्नई? आई हैव लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। हैज़ कम, हैव कम, देन हैव हैज़, मतलब आपको सब्जेक्ट देखना है। ईट है तो ईट के साथ हैज़ आएगा, द पैसेंजर्स है तो हैव आएगा। एक ही पैसेंजर होता तो हैज़ आता, पर यहाँ पे द पैसेंजर्स है तो हैव आएगा। और जो वर्ब है उसका तो थर्ड फॉर्म ही लिखना है, V3 फॉर्म लिखना है। हैव, येट, आई हैव बीन बिजी फॉर द पास्ट 2 days। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज जो हमने आगे यूज़ किया था ऑलरेडी, येट, जस्ट, ये सब की मिक्स एक्सरसाइजेस है। देन थर्ड एक्सरसाइज है, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट टेंस, यूज द सिंपल पास्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव जस्ट गॉन आउट, दे वेंट आउट अ मिनट अगो। मतलब जस्ट और गो दोनों दिया है तो ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो हैव जस्ट गॉन। और सेकेंड में गो दिया है सिर्फ, तो वो पास्ट फॉर्म में है। अ मिनट अगो, अ मिनट अगो यानी पास्ट टेंस होता है, तो उसमें सिर्फ गो का वेंट होगा। उसी तरह से देखिए, बी में येस्टरडे लिखा है पहले सेंटेंस में, तो डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। देन उसका बी का सेकेंड सेंटेंस है, उसमें ऑलरेडी आता है, इसलिए एन हैज़ ऑलरेडी डन हर प्रोजेक्ट। सीमा डैश हर लेटर टू द यूनिवर्सिटी लास्ट मंथ, लास्ट मंथ है तो आपको समझ जाना है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सेंड का सेंट हो जाता है। सीमा हैज़ ऑलरेडी सेंट, ऑलरेडी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूरा सेंटेंस हैज़ और हैव हैज़ और उससे कंप्लीट करना है। डी, द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड लास्ट संडे, द ट्रेन अराइव्ड वेरी लेट। अब लास्ट संडे वाला जो सेंटेंस है उसको आप लोग सिर्फ पास्ट टेंस फॉर्म लिखेंगे। देन माई फादर बॉट अ न्यू डिक्शनरी लास्ट मंथ, पास्ट टेंस। देन सेकेंड सेंटेंस में है येट है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन सीक द हेल्प ऑफ योर टीचर और द इंटरनेट। इंटरनेट पर से ये आंसर्स लिखने थे, मैंने ऑलरेडी आपको दी दिए हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थोड़ा रीड कर लेना, क्लास डिस्कशन है जब भी मिलेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो रिमेनिंग वर्क है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ये मैंने एक बार फिर से रिवाइज किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके।